What's up people and welcome back to another video of Mr. Fusion। और आज की ये वीडियो थोड़ी यूनिक और थोड़े नए टाइप की होने वाली है, which means I can seriously screw this up। So here goes nothing I guess। आज हम लोग नागातो पेन की इंटायर स्टोरी के बारे में बात करेंगे, from his birth to his death, and I will also break down his character, describing his thought process, ideology and all। नारुतो सीरीज में कुछ बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल विलन्स हमने देखे हैं, like मादारा, ओबिटो, पेन etc. While Madara has an incredible fan base, for me Pain is a more convincing villain than Madara। मादारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, his thinking is great and he has delivered some of the most tremendous one-liners and dialogues of anime history। But Pain मेरे लिए पहला ऐसा नारुतो का विलन था जिसने नारुतो के दुनिया की एक अलग ही तस्वीर हमें पेश की थी। He showed us how cruel this world of Naruto actually is and how he has suffered along with millions of innocent people। And in the end, Pain बस दुनिया को ख़त्म नहीं करना चाहता था। He truly wanted peace। उसके methods extreme थे, बट यू कैन नॉट रियली ब्लेम हिम आफ्टर ऑल ही हैड बीन थ्रू। तो ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो नागातो पेन इंटरेस्टिंगली उजुमाकी क्लैन का एक डिसेंडेंट है। उसके पेरेंट्स का नाम है फूजो और ईजे, और वो लोग आमेगाकुरे के एकदम बाहर वाले इलाके पे रहते थे। जब नागातो छोटा था तो मादारा ने सीक्रेटली अपना रिनेगान नागातो पे ट्रांसप्लांट कर दिया था। सेकेंड निंजा वर्ल्ड वॉर के वक्त आमेगाकुरे लिटरली एक बैटलफील्ड में तब्दील हो चुका था, जहाँ हर दिन हजारों जाने जाती थी। इस वजह से नागातो और उसके पेरेंट्स घर में ही छुपे रहते थे। एक दिन उनके घर में दो कोनोहा शिनोबीज घुस जाते हैं खाने की तलाश में, और डरे और सहमे हुए नागातो और उसके पेरेंट्स चुपके से घर में से भागने की कोशिश करते हैं, बट दे गेट डिस्कवर्ड। आफ्टर दैट नागातो's पेरेंट्स इन फियर ट्राई टू अटैक द शिनोबीज बट गेट किल्ड इन द प्रोसेस। पर जब उन शिनोबीज को पता चलता है कि दे किल्ड सिविलियंस, दे ट्राई टू अपोलोजाइज टू नागातो, but overcome with a mixture of fear and loss and anger, he uses his Rinnegan for the first time and executes those two Konoha shinobis। This was maybe the first time when Nagato lost someone close to him। इसके बाद एक वॉर जोन के बीच में नागातो खाना और घर के तलाश में निकल जाता है। इसके कुछ ही वक्त बाद वो मिलता है याहिको और कोनान से। उन तीन बच्चों के लिए हर दिन अपने लिए खाने का जुगाड़ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, but that did not stop them from looking ahead for a future with peace। They dreamt of using their power to eliminate war। The three children approached the Sanins to teach them ninjutsu, और as we all know, Jiraiya took them in। जिराया ने उन्हें खाना पकड़ना, ढूंढना, सब कुछ सिखाया। He taught them to survive but refused to teach them any sort of ninjutsu। But one day, Yahiko and Konan got attacked by shinobis and Nagato used his Rinnegan to kill the enemies and save his friends। After seeing that, Nagato's Rinnegan and everything, Jiraiya को Sage of Six Paths के बारे में याद आ गया। Jiraiya felt that Nagato is the child of prophecy that will bring peace to this entire world। जिराया नागातो, याहिको और कोनान को इसके बाद निंजुत्सु सिखाना शुरू करता है, पर गौर करने वाली बात यह थी दैट नागातो वाज अपसेट अबाउट किलिंग दोस शिनोबीज। जिराया उसे समझाने की कोशिश करता है दैट समटाइम्स वी डोंट हैव अ चॉइस, पर लाइफ के इस स्टेज पे भी नागातो के थॉट्स अडल्ट नागातो से बिल्कुल नहीं मिलते थे। ये बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली बात है। ही फेल्ट गिल्टी फॉर किलिंग समवन दो ही वॉज एक्चुअली हिज एनिमी, और इससे ये बात भी पता चलता है दैट नागातो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा अलग था, एंड इफ समथिंग रियली चेंज्ड हिम इट वॉज द वर्ल्ड वेयर ही एग्जिस्टेड। इसके कुछ साल बाद तीन दोस्त मिलकर अकात्सुकी को क्रिएट करते हैं, जिसका लीडर बनता है याहिको। देयर मेन गोल वॉज टू स्टॉप वॉर। इस दौरान उनकी मुलाकात होती है ओबिटो से, हु इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज मादारा। वो अकात्सुकी को ज्वाइन करना चाहता था, बट याहिको रिफ्यूज्ड हिम, क्योंकि याहिको को ये लगा दैट मादारा आई मीन ओबिटो उचिहा जस्ट वाज ट्राइंग टू यूज द अकात्सुकी। दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई आई विल एक्सप्लेन लेटर। इसके बाद आता है नागातो की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज, द मोमेंट दैट चेंज्ड एवरीथिंग। धीरे धीरे अपने एक्सप्लॉइट्स की वजह से अकात्सुकी फेमस होने लगती है। पूरा आमेगाकुरे उन्हें पहचानने लगता है। तभी उन पर नज़र पड़ती है उनके विलेज के लीडर हांजो द सैलमेंडर की।
उसे लगने लगा था Akatsuki could be a real threat to his rule. So Hanzo offered them a hand of friendship, but like a color-changing salamander that he was, he did not take long to betray and ambush the Akatsuki. Hanzo captured Konan and threatened Nagato to kill Yahiko or he will kill Konan. Nagato कुछ करता इसके पहले ही Yahiko kills himself with Nagato's kunai. But Yahiko को मरते मरते भी Nagato पे पूरा भरोसा था कि Nagato will bring peace to this entire cursed world. Even in his dying breath, Yahiko believed in his friend with all his heart. But something changed inside Nagato the moment Yahiko died. This moment is perhaps the most important part of Nagato's entire life, cause it changed him forever. Nagato एक war zone में पैदा हुआ था. He had seen thousands die. उसने अपने आंखों के सामने अपनी मम्मी पापा की मौत देखी थी. But he still tried to believe. He tried to believe that there is hope still. But with Yahiko's death, उसे यकीन हो जाता है कि वो गलत था. All along he was wrong. Peace cannot be achieved like this. This cycle of hatred will never stop. Only he can break this cycle by showing people what pain truly is. लोग तब तक लड़ना नहीं छोड़ेंगे जब तक वो समझ नहीं जाते कि लॉस, पेन, एगनी ये सब आखिर क्या है. But he himself did not make it out of this battle unscratched. नागा तो बहुत ही कमजोर हो गया था. So he created the 6 paths of pain. Nagato tried to capture all the tail beasts by forming the Akatsuki जिसे हम लोग आज जानते हैं. इसके आगे की कहानी सभी को पता है कि अल्टीमेटली वो अपने सेंसे जिराया को भी मार देता है और ये तक कह देता है कि जिराया गलत थे. ट्रू पीस इज एक्चुअली डिल्यूजनल एंड ही फाइट्स नारुतो बट गेट्स डिफीटेड. एंड दिस इज फॉलोड बाय सच ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स बिटवीन नागातो एंड नारुतो जिसने एटलीस्ट मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल किया था. लेटर नागातो को नारुतो पे सिर्फ जिराया की विल ऑफ फायर नहीं दिखती. ही सॉ होप इन नारुतो. He understood maybe there is a slim chance of peace. Maybe peace can be achieved, and this kid right here is our only chance, the last hope of humanity. Then he sacrifices his own life to bring back everyone he killed in Konoha. Basically half of the village, or maybe more. So this is it, the life of Nagato Pain. नागातो वर्सेस पेन के आर्क में बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स थे, बट इस वीडियो में मैं उन सभी के बारे में बात नहीं करने वाला, एज द फोकस ऑफ दिस वीडियो इज नागातो एंड नागातो ओनली. नाउ लेट्स एनालाइज नागातो पेन एंड हिज थॉट प्रोसेस एंड हिज फिलॉसफी. फर्स्ट हमें डिसाइड करना होगा कि क्या नागातो गलत था. जिंदगी ने, इस दुनिया ने उससे उसके पेरेंट्स, उसका सबसे करीबी दोस्त, सब कुछ छीन लिया. ही ट्राइड हार्ड टू बिलीव दैट देयर इज होप थ्रू आउट हिज लाइफ. But after everything that happened to him, I do not blame him for his character change. In fact, मुझे तो लगता है that Pain is one of the most realistic characters in terms of the world that Naruto offers. याहिको के डेथ के बाद वो इस बात को बिलीव करने से इनकार कर देता है that peace can be achieved through means of friendship and unity, because all of that got him exactly nowhere, absolutely nowhere. The never-ending cycle of hatred in this world had to be broken and broken for good. और उसे तोड़ने का एक लौता रास्ता था by showing people what pain truly is. When people understand pain, true pain, they will stop fighting. नागातो पूरी दुनिया को दर्द का, पेन का असली मतलब समझाना चाहता था. He wanted people to know what pain truly is. कम शब्दों में कहा जाए तो उसने एक नई दुनिया बनाने की कोशिश की थी. Or you can say he tried to play God. You can argue about his way of doing it, but not his motives or intentions. Nagato truly wanted peace and peace only. Nagato ने बहुत लोगों की जान ली थी, पर उसके लिए वो लोग sacrifices थे that were necessary. Nagato tail beasts को दुनिया पे खुला छोड़ना चाहता था. वो दुनिया को दहशत, पेन, लॉस से वाकिफ करवाना चाहता था. वो दर्द जिससे Nagato काफ़ी अच्छे से वाकिफ था. Now will you call this motive universal or maybe a little personal? नागातो को तो यही लगता था that he is working for greater good and universal good, but deep down inside कहीं मुझे लगता है कि वो इस दुनिया को वो दर्द वापस देना चाहता था जो इस दुनिया ने उसे दिया था. इस दुनिया ने उससे सब कुछ छीन लिया था. Somewhere deep down inside, I feel Nagato wanted to give the same pain to each and every person of this world. जो दर्द उसे मिला, वो सभी को उस दर्द से वाकिफ करवाना चाहता था. वो उन्हें दिखाना चाहता था कि उस पर क्या गुजरी थी, कैसे उस दुनिया ने धीरे धीरे उसे तोड़ के रख दिया और उसके सभी करीबी लोगों को उससे छीन लिया. नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
याहिको को मरते मरते भी यकीन था कि नागातो इस दुनिया को बदलेगा। क्या याहिको नागातो के इस कैरेक्टर में चेंज से खुश होता या फिर उसका साथ देता? आई थिंक नो। अगेन नागातो वॉज नेवर परफेक्ट, जस्ट लाइक एनी अदर गाय ही मेड मिस्टेक्स। जैसे कि ओबिटो को याहिको ने अकात्सुकी में लेने से इनकार कर दिया था, बट नागातो ने उसे अकात्सुकी में भी जगह दी और शायद इंटेंशनली कुछ हद तक ओबिटो को उसे मैनिपुलेट भी करने दिया। फॉर मी नागातो, ओबिटो एंड नारुतो आर थ्री पैरेलल्स। The shinobi world broke Nagato and Obito, but Naruto never gave up. That's the difference. Obito had the will of fire. Nagato could have been the child of prophecy, but one thing changed them. Both Obito and Nagato gave up on the thought of achieving peace by friendship and unity and stuff like that, and they also gave up on this world. नागातो के मामले में एक छोटी आर्गुमेंट हो सकती है दैट हिज मोटिव्स वर एक्चुअली यूनिवर्सल, बट फॉर ओबिटो मेरे हिसाब से ओबिटो को कभी भी एक पीसफुल और परफेक्ट दुनिया नहीं चाहिए थी। एक्चुअली उसकी और दूसरों की दुनिया बिल्कुल ही अलग थी। रीन वॉज ओबिटोज एंटायर वर्ल्ड, एंड फॉर ओबिटो अ परफेक्ट वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड वेयर हिम एंड रीन आर टुगेदर। To forsake this entire world just to live with Rin again, even if it's in a dream world. उसके दोस्त, उसका ड्रीम, उसने सारी चीज़ों को साइडलाइन कर दिया। He let Madara even manipulate him, set a fox in his own home village, fought even his own teacher, all for love. तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना तो कहीं मत जाना, और एनिमे से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। Until next time, ciao and adios amigos.